Good morning, students. In this lecture, we will do the determination of hardness by EDTA method. So first I will take up the experimental part. I will tell you what is EDTA, how the experiment is performed, और उसके बाद हम calculation part पे आएंगे. तो पहली चीज़ ये है कि EDTA क्या होता है. What is EDTA? So EDTA is actually ethylene diamine tetraacetic acid. So this is the structure of EDTA. ये EDTA का स्ट्रक्चर है. ये है इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड. ये एक हेक्सा, इसमें आप देखिए इसमें 6 डोनर एटम्स हैं. कौन कौन से 6 डोनर एटम्स हैं? ये तो एक तो ये हो गया डोनर एटम, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठा ये हो गया. और 6 डोनर एटम्स के कारण इसको हेक्साडेंटेट लिगेंड कहा जाता है. ये 6 उससे कंबाइन 6 साइट्स से कंबाइन करके, और इसकी जो खासियत है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है इन द पीएच रेंज 8 to 10. अब ये इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाता है. एज यू कैन सी इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड, और ये पीएच रेंज 8 to 10 में ये कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं. अब जब एक्सपेरिमेंटल पार्ट जब आप करते हैं तो आप कैसे करते हैं कि आपने एक कोनिकल फ्लास्क लिया. इस कोनिकल फ्लास्क में आप क्या करते हैं, वाटर सैंपल डालते हैं, कोई सा भी वाटर सैंपल जिसकी आपको हार्डनेस निकालनी है. अब pH 8 to 10 में रिएक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम बफर डालते हैं. और ये जो बफर है ये अमोनिकल बफर होता है. दिस इज़ NH4OH NH4Cl. ये हमने बफर सॉल्यूशन डाला, प्लस हम इरियोक्रोम ब्लैक टी डालते हैं. तो जब हम इरियोक्रोम ब्लैक टी और ये सब चीज़ें डालते हैं तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, दिस बिकम्स वाइन रेड इन कलर. अब जब हम इसको टाइट्रेट करेंगे, यहाँ पे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप EDTA डालेंगे, तो धीरे धीरे दिस वाइन रेड कलर चेंजेस टू ब्लू. और एंड पॉइंट पे क्या होता है कि वाइन रेड कलर डिसअपियर हो जाता है और खाली ब्लू कलर रह जाता है. तो ऐसा किस लिए होता है, ये आप देखिए कि जब आप EBT डालते हैं तो EBT वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट करके मेटल EBT कॉम्प्लेक्स बनाता है विच इज़ वाइन रेड इन कलर एंड इट इज़ अनस्टेबल. नाउ एज यू ऐड EDTA ड्रॉप बाय ड्रॉप, so this metal EBT which is wine red changes into metal EDTA which is colorless, and EBT is released which is blue in color. तो जैसे जैसे EDTA की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेटल EDTA की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और EBT की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और ये मेटल EBT कम होता जाएगा. एंड पॉइंट पे क्या होगा, एंड पॉइंट पे मेटल EBT ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ ये 2 चीज़ें रह जाएंगी. तो इन 2 चीज़ों में ये तो कलरलेस है और ये ब्लू है. तो जब ये ख़त्म हो गया है और ये ब्लू है तो एंड पॉइंट पे जो वाइन रेड कलर है वो ब्लू से रिप्लेस हो जाता है, और जब ब्लू कलर मिलता है तो हम कहते हैं कि एंड पॉइंट आ गया है और हम वो रीडिंग नोट कर लेते हैं. अब हमें क्या करना है कि जब हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है, जब हार्डनेस निकालनी है, ये तो एक्सपेरिमेंटल पार्ट हो गया, हार्डनेस निकालनी है तो हमें ये सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है. एक स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसकी स्ट्रेंथ आपको पता है. तो हम एक स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लेते हैं, एक हमें EDTA सॉल्यूशन चाहिए, एक हमें इंडिकेटर चाहिए विच इज़ EBT, और हमें बफर सॉल्यूशन चाहिए. अब जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है वो आप कैसे बनाते हैं, what you do is you dissolve 1 gram CaCO3 in 1 liter water. ठीक है. अब कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्युबल है, सो व्हाट वी डू इज़ वी टेक 1 gram कैल्शियम कार्बोनेट और इसमें हम HCl डालते हैं और इसको HCl में डिज़ोल्व कर लेते हैं. जब ये डिज़ोल्व हो जाता है HCl में तो हम वॉल्यूम को 1 लीटर कर देते हैं. तो अल्टीमेटली जो हमें सॉल्यूशन मिलता है दैट कंटेन्स 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन 1 लीटर वाटर. या हम ये कह सकते हैं 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, तो 1000 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन 1 liter has 1000 milliliter, 1000 milliliter water. Or you can say 1
मिलीलीटर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को मैं SHW लिख रही हूँ, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन्स 1 मिलीग्राम CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस। ये रिलेशन आपका फर्स्ट रिलेशन है इस पूरी कैलकुलेशन का, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So this you have to remember that 1 milliliter of standard hard water contains 1 milligram CaCO3 equivalent hardness. अब जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, हार्डनेस निकालते हैं, तो हमें 3 स्टेप्स में करना है. पहला है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 50 मिलीलीटर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लेंगे. अब इस स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के हर 1 मिलीलीटर में 1 मिलीग्राम CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस है. ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाई थी. इसमें अब हम बफर सॉल्यूशन डालेंगे, हम इरियोक्रोम ब्लैक टी डालेंगे. कलर आपका क्या आएगा, वाइन रेड आएगा. फिर आप EDTA से टाइट्रेट करेंगे, एंड पॉइंट पे ब्लू हो जाएगा. अब ये जो एंड पॉइंट है, सपोज दैट इज़ V1 मिलीलीटर. इस वाली रीडिंग से हम EDTA को स्टैंडर्डाइज करेंगे. कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी. फिर हमें टोटल हार्डनेस निकालनी है. उसके लिए हम अननोन वाटर सैंपल लेंगे, वो भी 50 मिलीलीटर लेंगे, और बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीजर से टाइट्रेट करेंगे. हम उसमें बफर डालेंगे, EBT डालेंगे, EDTA से टाइट्रेट करेंगे. जो रीडिंग आएगी वो V2 मिलीलीटर आएगी, वो हम उसे नोट कर लेंगे. अब जो थर्ड है, हमें क्या करना है, परमानेंट हार्डनेस निकालनी है. तो उसके लिए हम 250 मिलीलीटर वाटर सैंपल लेंगे, उसको बॉईल करेंगे 250 ml. तो उससे जितनी भी टेम्प्रेरी हार्डनेस है वो एज कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिमूव हो जाएगी. हम उसे फ़िल्टर कर लेंगे. जो फिल्ट्रेट है वो उसका हम 50 ml लेंगे. फिर उसमें हम अमोनियम क्लोराइड बफर डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड बफर. फिर हम उसमें EBT डालेंगे, फिर टाइट्रेट करेंगे, और जो रीडिंग आएगी दैट इज़ V3 मिलीलीटर. ठीक है. कुल मिला के हमने डिटर्मिनेशन के लिए 3 टाइट्रेशंस किए. ये समरी है. फर्स्ट है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को EDTA से टाइट्रेट किया, आपकी रीडिंग V1 आ गई. इससे हम EDTA को स्टैंडर्डाइज करेंगे. फिर हमने टैप वाटर से EDTA को टाइट्रेट किया, V2 मिलीलीटर हमारी रीडिंग आ गई. इससे हम टोटल हार्डनेस निकालेंगे. फिर हमने बॉयल वाटर को EDTA से टाइट्रेट किया, हमारी रीडिंग V3 आ गई. इससे हम परमानेंट हार्डनेस निकालेंगे. अब हम देखते हैं कि हम स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे EDTA को. सी, यू हैव टेकन 50 मिलीलीटर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर. जब आपने टाइट्रेट किया तो आपकी रीडिंग आई V1 मिलीलीटर EDTA वॉज कंज्यूम्ड. ठीक है. अब मैं इसको उल्टा करके लिख रही हूँ, और यू कैन राइट इट एज व्हेन V1 मिलीलीटर EDTA जब कंज्यूम हुआ तो आपने 50 मिलीलीटर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया था. अब आपने पहले पढ़ा हुआ है कि 1 मिलीलीटर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितनी हार्डनेस होती है, 1 मिलीग्राम CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस होती है. तो 50 मिलीलीटर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितनी हार्डनेस होगी, 50 मिलीग्राम होगी. तो V1 मिलीलीटर EDTA हैज़ हाउ मच हार्डनेस, 50 into 1 इज इक्वल टू 50 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस. ठीक है. तो 1 मिलीलीटर EDTA कितनी हार्डनेस के इक्विवेलेंट हो गया, इट विल बी 50 अपॉन V1 मिलीग्राम CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस. ये आपका रिलेशन 2 हो गया, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. पहला रिलेशन तो ये था कि 1 मिलीलीटर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर हैज़ 1 मिलीग्राम CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस. दूसरा रिलेशन ये है कि 1 हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया. अब हमें पता है कि 1 मिलीलीटर यदि EDTA कंज्यूम होता है तो हार्डनेस कितनी है, 50/V1 मिलीग्राम है. यदि ज़्यादा कंज्यूम होगा तो कितनी होगी वो हम निकालेंगे. अब हमें क्या करना है, हमें टोटल हार्डनेस निकालनी है. तो उसके लिए हमने क्या किया, 50 मिलीलीटर सैम्पल वाटर लिया, जो भी हार्ड वाटर आपको दिया हुआ है जिसकी आपको हार्डनेस निकालनी है. जब हमने इसको टाइट्रेट किया तो V2 मिलीलीटर EDTA कंज्यूम हुआ. अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि 1 मिलीलीटर EDTA
कितनी हार्डनेस के इक्विवेलेंट है? 50/V1 मिलीग्राम CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस। ये मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले आपको डिराइव करके बताया था रिलेशन 2 में। तो V2 मिलीलीटर EDTA में कितनी हार्डनेस होगी? इट विल बी 50/V1 into V2 मिलीग्राम CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस। दिस इज़ क्लियर टू यू कि 1 मिलीलीटर EDTA में हार्डनेस 50/V2 थी, V1 थी। ये आपका आया था रिलेशन 2 से। तो जब V1 में इतनी है तो V2 में इतनी होगी। ठीक है, ये जो हार्डनेस आपने निकाली है ये कितने वाटर सैंपल में? ये 50 मिलीलीटर वाटर सैंपल में। आपने 50 मिलीलीटर टाइट्रेट किया था। सो वी कैन राइट इट एज, या हम लिख सकते हैं कि हार्डनेस इन 50 मिलीलीटर वाटर सैंपल, क्योंकि हमने 50 मिलीलीटर ही टाइट्रेट किया था। तो 50 मिलीलीटर वाटर सैंपल में जो हार्डनेस है दैट इज़ 50 into V2/V1। लेकिन हार्डनेस हमेशा ppm में एक्सप्रेस की जाती है, तो आपको ये बताना है कि 1 लीटर में कितनी है। तो आप निकालेंगे हार्डनेस इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर वाटर सैंपल, कितनी होगी वो? सो दैट विल बी 50 into V2 डिवाइडेड बाय V1 इंटू, ये 50 है, 50 में इतनी है तो 1 में कितनी होगी और 1000 में कितनी होगी? ये वाला मैथ स्टूडेंट्स, यू ऑल कैन सॉल्व इट। 50 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज़ 1000 into V2/V1। ये जो आपका आंसर है ये ppm में है, और ये क्या है? दिस इज़ द टोटल हार्डनेस ऑफ द वाटर सैंपल। ठीक है, अब हमें निकालना है टेम्प्रेरी परमानेंट हार्डनेस। अब हमने वाटर सैंपल को बॉईल किया, बॉईल करने से टेम्प्रेरी हार्डनेस निकल गई। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने 50 मिलीलीटर बॉइल्ड वाटर लिया, और उस 50 मिलीलीटर बॉइल्ड वाटर को जब हमने EDTA से टाइट्रेट किया तो V3 मिलीलीटर EDTA was consumed. Once again from our relation 2, from relation 2 from relation to 1 milliliter EDTA is equal to 50/V1 milligram CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस। तो V3 कितना होगा? सो V3 मिलीलीटर EDTA विल बी इक्वल टू 50/V1 इंटू V3 मिलीग्राम CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस। वंस अगेन जैसा हमने डिस्कस किया था, ये जो हार्डनेस है दिस इज़ द हार्डनेस इन 50 मिलीलीटर वाटर सैंपल। आपने 50 ml टाइट्रेट किया है, तो ये जो हार्डनेस है ये 50 मिलीलीटर वाटर सैंपल में है। तो हम लिख सकते हैं हार्डनेस इन 50 मिलीलीटर बॉइल्ड वाटर को मैं BW लिख रही हूँ, दैट इज़ हाउ मच? दैट इज़ दिस। सो इट इज़ इक्वल टू 50 into V3/V1. So hardness in 1 milliliter boiled water will be how much? It will be 50 into V3/V1 into 50, and hardness in 1000 milliliter boiled water will be how much? It will be 50 into V3 upon V1 into 50 into 1000. तो ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज़ 1000 V3/V1. Once again this will be in ppm, and this is the permanent hardness of the water sample, permanent hardness. अब टेम्प्रेरी हार्डनेस निकालने के लिए क्या होगा? टेम्प्रेरी हार्डनेस बहुत सिंपल है। टेम्प्रेरी हार्डनेस में दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। टेम्प्रेरी हार्डनेस होता है टोटल हार्डनेस
माइनस परमानेंट हार्डनेस, टोटल हार्डनेस आपका कितना था, इट वाज 1000 V2 बाई V1, और परमानेंट हार्डनेस है आपका 1000 V3 बाई V1। आप 1000 बाई V1 हम कॉमन ले लेते हैं, दिस विल बी V2 माइनस V3, सो दिस विल बी योर टेम्प्रोरी हार्डनेस। आप चाहे तो इस फॉर्मूले से निकाल लें, चाहे आपने जो टेम्प्रोरी और टोटल और परमानेंट निकाली है वो निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये भी आपका डायरेक्ट पीपीएम में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ईडीटीए मेथड से तीनों हार्डनेस निकाल सकते हैं। आप टोटल हार्डनेस निकाल सकते हैं, आप परमानेंट हार्डनेस निकाल सकते हैं, आप टेम्प्रोरी हार्डनेस निकाल सकते हैं, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। जनरली स्टूडेंट्स को ईडीटीए मेथड के न्यूमेरिकल्स करने में बहुत दिक्कत होती है, ये मेथड समझ भी नहीं आता है। तो नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में मैं आपको ईडीटीए मेथड के न्यूमेरिकल्स किस तरीके से बहुत 4 इजी स्टेप्स में आसानी से कैसे किए जा सकते हैं वो सब बताऊंगी। सो दिस इज़ द बुक दैट आई हैव रेफर्ड, these are the links of the book which I will provide in the description box, and with this we come to the end of this lecture, and I am very hopeful कि अब आपको EDTA मेथड से जो डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको न्यूमेरिकल्स करना बताऊंगी, ताकि आप बहुत आसानी से, मेरा जो एक्सपीरियंस है आई हैव सीन कि बच्चे ईडीटीए मेथड के न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कर पाते। तो यदि आप ये इजी स्टेप्स जो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में समझाने वाली हूँ वो फॉलो करेंगे तो आप ईडीटीए मेथड के न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू ऑल।